तो ये है हमारा पहला वीडियो एनिमल किंगडम का। तो एनिमल किंगडम के अंदर हम जिसकी स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है एनिमल। तो आप एनिमल को डिफाइन कैसे करोगे? तो एनिमल को डिफाइन करने के लिए हमें इन 4 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एनिमल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी मल्टीपल सेल के मिलने से बनती है। और उसके बाद वो सारे के सारे यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो सेल प्रेजेंट हैं उन सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीसरा, उनके सेल के ऊपर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जितने भी एनिमल्स हैं, या फिर ये बोल दो कि जितने एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम्स आते हैं। तो हमने एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो 11 फाइलम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं दैट आर पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद हम पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा, कटिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये 11 फाइलम है जिसके अंदर हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं। अब ये जो 11 फाइलम हमने बनाई, ये किस क्राइटेरिया के बेस पे बनाई? और उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, फिर हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सिलोम, मेटामेरिज्म एंड नोटोकोड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये बताते हैं कि जो हमारा एनिमल है उस एनिमल की बॉडी के अंदर कौन सा लेवल प्रेजेंट है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट है या उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या बताते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मान लीजिए बहुत सारे सेल हैं, लेकिन इस ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? लूज सेल एग्रीगेशन। यानी कि आप इसको टिश्यू नहीं बोल सकते। आप जैसे इसको हमने टिश्यू बोल दिया, यहाँ पे आप इसको टिश्यू नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे जो हर एक सेल है वो एक अलग फंक्शन करता है। यानी कि ये वाला सेल एक फंक्शन करेगा, ये वाला सेल कोई दूसरा फंक्शन करेगा, ये वाला सेल कोई तीसरा फंक्शन करेगा, ये वाला सेल कोई अलग फंक्शन करेगा। तो हर एक सेल जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है। यानी कि ऐसे सेल के एग्रीगेशन को हम टिश्यू नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं लूज सेल एग्रीगेशन। तो जिन एनिमल्स की बॉडी में लूज सेल एग्रीगेशन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं, उनके लेवल को हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है पोरीफेरा के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सेल मिलके एक एग्रीगेशन बनाते हैं और इस एग्रीगेशन के अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सारे एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यानी कि ये वाला जो फंक्शन है दैट इज द कलेक्टिव फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस सेल का जो एग्रीगेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरा का पूरा एग्रीगेशन एक ही फंक्शन करता है। तो ये फंक्शन कंबाइंड फंक्शन है सभी सेल्स का। तो आप इस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलोगे। यहाँ पे हम इसको टिश्यू नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक सेल का अपना अलग अलग फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सभी फंक्शन कलेक्टिवली एक ही काम करते हैं, तो इसको हम टिश्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सीलेंट्रेटा एंड कटिनोफोरा। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे टिश्यू, देखिए ब्लैक कलर में एक टिश्यू, फिर रेड कलर का टिश्यू, फिर पर्पल कलर का टिश्यू, फिर उसके पास है ब्लू कलर का टिश्यू। तो ये 4 कलर के जो टिश्यूज हैं, मैंने अलग अलग कलर में आपको 4 टिश्यू बताए। तो चारों टिश्यू मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जब डिफरेंट और टिश्यूज मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। और किसी एनिमल की बॉडी में जब ऑर्गन्स बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिंथिस के अंदर और इसके अलावा कुछ अदर हायर फाइलम्स के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि देखिए मान लीजिए ऑर्गन 1 है, ऑर्गन 2, ऑर्गन 3 एंड ऑर्गन 4। तो कुछ ऑर्गन्स ने मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो जब कुछ ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हम उस लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमें देखने को मिलता है एस्केहेल्मिंथिस से लेके कॉर्डेट्स के अंदर जितने भी फाइलम्स आ जाएंगे और जितने भी एनिमल्स इन सभी फाइलम के अंदर आ जाएंगे, उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देखिए मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो आपको एग्जांपल डायग्राम दिखा रखा है, ये डायग्राम किसका है, हाइड्रा का। ये डायग्राम किसका है, हाइड्रा का। एक्चुअली दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइड्रा। तो हाइड्रा के केस में या फिर किसी अदर एनिमल की बात कर सकते हो, अगर उसकी बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है और वो सिंगल ओपनिंग है वो दोनों की तरह काम करेगी। वो सिंगल ओपनिंग माउथ की तरह भी काम करेगी और एनस की तरह भी काम करेगी, यानी कि फूड का इंटेक भी यहीं से होगा और वेस्ट का रिमूवल भी यहीं से होगा। तो ये सिंगल ओपनिंग दोनों ही काम परफॉर्म करती है, माउथ की तरह भी और एनस की तरह भी। इंजेक्शन भी यहीं से होगा और इजेक्शन भी यहीं से होगा। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें किन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, सीलेंट्रेटा के अंदर, कैटिनोफोरा के अंदर और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोला जाएगा, जब किसी एनिमल की बॉडी में दो ओपनिंग्स होती हैं। एक जो ओपनिंग होती है वो माउथ की तरह एक्ट करती है और दूसरी जो ओपनिंग होती है वो एनस की तरह एक्ट करती है। मान लीजिए ये हमारे पास एक फिश की तरह एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो आगे वाला हिस्सा है आप इसको इस ओपनिंग को बोलोगे माउथ, और जो एक दूसरा ओपनिंग है इसको बोलोगे आप एनस। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की दो ओपनिंग्स हैं, एक को माउथ बोला जाएगा जहां से इंजेक्शन होगा और दूसरी ओपनिंग को एनस बोला जाएगा जहां से इजेक्शन होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर एक माउथ होता है और दूसरा एनस होता है, दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखने को मिलता है एस्के हेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक सभी एनिमल्स के अंदर। और इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि यहाँ पे हमने सीलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेट्स तक की बात करी है, यहाँ पे हमने पोरिफेरा की बात नहीं करी। तो पोरिफेरा के केस में क्या होता है, पोरिफेरा के केस में डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट। तो आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोरिफेरा के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है।